बिहार वो राज्य है जहां इतिहासों की भरमार है। हर कोना वीरता और बलिदान की गाथाओं से भरा हुआ है। बिहार वो राज्य है जहां राजनीति सर चढ़कर बोलती है, जहां फैसले दिल और दिमाग पर उसी तरह असर डालते हैं जैसे मौसम बदलता है। बिहार वो राज्य है जहां हर किसी की जुबान पर चर्चा रहती है। हर बात, हर कदम, हर उम्मीदवार की खबरें और बहसें लोगों के बीच घूमती रहती है। ये राज्य सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि संघर्ष, राजनीति और जनमानस की पहचान का प्रतीक है। अब इसी बिहार में जनता ने अपना फैसला ईवीएम मशीन में कैद कर दिया है और ये फैसला बस कुछ घंटों में सामने आने वाला है। बिहार की सत्ता किसके हाथ में होगी ये अब तय होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच एक खबर ने सुर्खियां बटोरी है। वो है नीतीश कुमार का पोस्टर, जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा है टाइगर अभी जिंदा है। ये सिर्फ एक पोस्टर नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश की ताकत है। ये बताता है कि चाहे चुनावी जंग कितनी भी मुश्किल हो, बिहार की राजनीति में पुराने खिलाड़ी अब भी अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। जनता का फैसला चाहे किसी भी दिशा में जाए, इस पोस्टर ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार अभी भी मैदान में सक्रिय है और उनका राजनीतिक प्रभाव कम नहीं हुआ। बस कुछ ही घंटों में बिहार के नए और पुराने नेताओं की ताकत का असली फैसला सामने आ जाएगा और तब ये स्पष्ट होगा कि जनता ने किसे चुना और कौन करेगा राज्य की अगली यात्रा की अगुवाई। पटना में जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के बाहर लगे इस पोस्टर ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। आपको बता दें, ये पोस्टर पूर्व मंत्री रंजीत सिन्हा ने लगाया है। इस पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टाइगर जिंदा है कहा गया है और उन्हें समाज के हाशिए पर रहने वाले सभी समुदाय का रक्षक बताया गया है। पोस्टर में पार्टी कार्यकर्ताओं की नीतीश कुमार को चौथी बार मुख्यमंत्री बनते देखने की इच्छा भी साफ दिखाई दे रही है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्षी महागठबंधन ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा में देरी को लेकर बार बार हमला बोला। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के पिछले बयानों का हवाला देते हुए दावा किया है कि अगर एनडीए सत्ता में आती है तो नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे। 15 अक्टूबर को तेजस्वी ने यह भी कहा कि जेडीयू पर नीतीश कुमार का नहीं बल्कि बीजेपी के नेताओं का नियंत्रण है, लेकिन एनडीए ने इस भ्रम को जल्द ही साफ किया। बीजेपी सहित कई नेताओं ने कहा नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार में नीतीश कुमार को एनडीए का प्रमुख नेता बताया, जबकि अमित शाह ने साफ किया कि सीएम पद के लिए कोई जगह खाली नहीं है। यानी नीतीश कुमार सत्ता बनाए रखने के लिए अब भी सबसे अहम है। इस पोस्टर और राजनीतिक बयानों के बीच साफ है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक दबदबा और एनडीए में उनका नेतृत्व अभी भी मजबूत है और ये बिहार की राजनीति में एक बड़ा और कड़ा संदेश है। केंद्र सरकार और बिहार बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने भी साफ कर दिया है कि जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में निर्विवाद है। एक इंटरव्यू में उन्होंने एनआईए को बताया, प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है। हमें उस शख्स का नाम क्यों लेना चाहिए जो मौजूदा सीएम है। नाम नीतीश कुमार है, भ्रम कहाँ है? हमें कोई भ्रम नहीं है, हमारा चेहरा नीतीश कुमार है। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी, लेकिन एनडीए और बीजेपी कार्यकर्ताओं में पहले ही उत्साह और उम्मीद का माहौल दिख रहा है। एग्जिट पोल और सीटों के पूर्वानुमान के मुताबिक एनडीए ने 125 सीटें हासिल की है, जबकि विपक्षी महागठबंधन ने 110। प्रमुख दलों में जनता दल यूनाइटेड ने 43, बीजेपी ने 74, आरजेडी ने 75 और कांग्रेस ने 19 सीटें जीतने की संभावना जताई है। जेडीयू ने कुल 115 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ा। बीजेपी 110, आरजेडी ने 144 और कांग्रेस ने 70 सीटों पर मुकाबला किया। इन आंकड़ों और एग्जिट पोल के पूर्वानुमानों के आधार पर बीजेपी और एनडीए के कार्यकर्ताओं ने जीत की उम्मीद के साथ जश्न की तैयारी शुरू कर दी है। साफ है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और एनडीए का दबदबा अब भी बरकरार है और आने वाले दिनों में इस निर्णायक मुकाबले का असली नतीजा सबके सामने आएगा। अब सवाल यही उठता है कि एनडीए ने जल्दबाजी कर दी है या जनता की राय पहले ही एनडीए के पक्ष में साफ हो चुकी थी। एग्जिट पोल और सीटों के अनुमान ने जैसे पहले ही राजनीतिक माहौल का इशारा दे दिया था और एनडीए के कार्यकर्ताओं की उत्सुकता इसे और मजबूत करती दिख रही है। भले ही वोटों की गिनती अभी बाकी है, लेकिन ये तय है कि नीतीश कुमार और एनडीए का दबदबा जनता की नजर में अब भी कायम है। अब बस ये देखने की देर है कि जनता का आखिरी फैसला क्या होगा और बिहार की सत्ता आखिरकार किसके हाथों में जाएगी, क्योंकि राजनीति में हकीकत और जनता की राय अक्सर एक साथ मिलकर कहानी का असली नतीजा तय करती है। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार फिर से टाइगर जिंदा है के रूप में वापस आएंगे? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ओएनओजी इंडिया।